कई हजार वर्षों पहले की बात है। एक राज्य में महिषासुर नाम का राक्षस राज करता था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा भैंसे का था। उस राक्षस ने कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और महिषासुर से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। उस राक्षस ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि तीनों लोकों में मुझे कोई भी देवता या मानव ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को ऐसा ही वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करके इंद्र को हराकर उसके सिंहासन पर बैठ गया। सभी देवता गण उस राक्षस से परेशान होकर सीधे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की शरण में गए और आप बीती बताई। देवताओं की सहायता के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शिव जी ने मिलकर एक ऐसी देवी शक्ति का निर्माण किया जिसे सब आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। फिर सभी देवता गण मिलकर मां दुर्गा को अस्त्र शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने के लिए भेज दिया। मां दुर्गा उस राक्षस की नगरी की तरफ चली गई। जब महिषासुर को इस बात का पता चला तो वह उस देवी के सामने आ गया और देवी को देखकर कहा, आप मुझसे विवाह करोगी। यह सुनकर मां दुर्गा ने उस राक्षस से कहा, अगर तुम मुझे युद्ध में हरा देते हो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। यह सुनकर महिषासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनाय में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। महिषासुर काम, मोह, क्रोध, लोभ के अधीन हो गया और उसका विवेक नष्ट हो गया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। मां आदि शक्ति ने महिषासुर के सभी अस्त्र व शस्त्र को नष्ट करके उसका वध कर दिया और देवताओं को उस राक्षस से भय मुक्त करके उनकी रक्षा की। तब सभी देवताओं ने मां के ऊपर फूलों की बौछार कर दी और माता की जयकार की। तब से लेकर आज तक लोग दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा नवरात्रि में करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का बड़ा महत्व होता है, जो कि लगातार 9 दिनों तक 9 अलग अलग देवियों के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का व्रत लगभग सभी व्यक्ति करते हैं। यदि कोई मनुष्य श्रद्धा भाव व मनोरथ पूर्ण से इस व्रत को रखते हैं, उन सभी की इच्छा पूरी होती है। इस व्रत के करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, सुख चाहने वाले को सुख, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है और मनुष्य की सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। इस व्रत को करने वाले एक समय भोजन करते हैं। यह व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक होता है। इस नवमी को राम नवमी भी कहा जाता है। ऐसे में आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो में दी गई व्रत कथा व पूजा विधि काय देखकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं।